हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि उसमें 10% के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी हो रही है तो 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। पहले आप सवाल समझिए, फिर इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर। सवाल में क्या बोला गया है, वर्तमान में जनसंख्या हमारी 18,000 है और उस पर 10% के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें 2 साल की जनसंख्या बतानी है कि 2 साल बाद कितनी हमारी जनसंख्या होगी। तो पहले तो आप ये समझिए इसमें करना क्या है, जिससे हमारी पहले 1 साल की हम जनसंख्या निकालेंगे तो 1 साल की हमारी जो जनसंख्या आएगी, जनसंख्या आ गई। और अगर हम 2 साल की निकालते हैं, 2 साल की निकालते हैं तो हमारी साल की ये जनसंख्या आ गई है। तो हम पहले की जनसंख्या जो है हमारी ये प्लस, और अभी 1 साल की जो जनसंख्या निकल के आई है हमारी, वो जब हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारी 1 साल की जनसंख्या जो है प्रॉपर निकल कर आ जाएगी। ये वाली, ये हमारी 1 साल की जनसंख्या निकल के आ गई है 10% बढ़ोतरी के साथ। 2 साल की निकालनी है तो प्लस ये और जोड़ते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 21780। ये हमारी जनसंख्या निकल के आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है और डी का अर्थ अगर डिवाइड है तो हमारा ये जो संख्या दी हुई है इसके अनुसार 4 के बाद जो संख्या आएगी उसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं, पहले तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू हम रखेंगे 6, बी की वैल्यू हम रखेंगे 16, सी की वैल्यू हम रखेंगे 18 और डी की वैल्यू हम रखेंगे 4। ये 4 है, इसे सही से ये 4। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। पहले हम 18 मल्टीप्लाई 14 प्लस 6 माइनस 16 डिवाइड 4 लिखेंगे। ये तो हमने 18 मल्टीप्लाई 14 प्लस 6 और माइनस 16 लिख लिया है और डिवाइड बाई 14। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे बोर्डो मार्क्स के हिसाब से। आप लोग सॉल्व करिए और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। वो आंसर आएगा ऑप्शन बी। कैसे आएगा, बोर्डो मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करिए, ठीक है, उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको वैल्यू बताई दी हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करिए। राहुल श्याम से 10 साल बड़ा है, श्याम गोपाल से 5 साल बड़ा है। यदि गोपाल की उम्र 15 साल है तो राहुल की उम्र क्या होगी। इस सवाल का आंसर हम ऐसे पता करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि गोपाल की उम्र जो है वो 15 साल है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। श्याम गोपाल से 5 साल बड़ा है, श्याम गोपाल से 5 साल बड़ा है, तो 15 प्लस 5 कितना हो गया, इक्वल टू में 20। ये हमने निकाल लिया, 20 है ये, ठीक है। और राहुल श्याम से 10 साल बड़ा है, राहुल श्याम से 10 साल बड़ा है, ये रहा हमारा 10 साल बड़ा है, ठीक है। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो अब हमने पता किया तो राहुल की उम्र 20 साल है, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 30, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कोई ऑप्शन में इतना वैल्यू दी हुई है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे सवालों में हमें लॉजिक और मैथ दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही करेक्ट आंसर हमें पता चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सवाल है। इस सवाल का करेक्ट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन के वो होगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मोची चमड़ा दर्जी, तो दर्जी का संबंध किस चीज़ से है। ये माइंडोलॉजी सवाल है, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका पहले क्वेश्चन पढ़ें, फिर ऑप्शन देखें और फिर अनुमान लगाएं, कोशिश करें कि हम करेक्ट आंसर ढूंढें इसमें। तो हमारे दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े सिलना, तो दर्जी का काम इसमें देखते हैं कपड़े सिलने का। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ना है और प्लस का अर्थ घटाना है अथा गुणा यानी मल्टीप्लाई का अर्थ भाग है तो समीकरण का मान क्या होगा। ये हमारे वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। यदि डिवाइड का अर्थ जोड़ना यानी प्लस करना है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। चलिए उसके बाद घटाने का अर्थ गुणा है, घटाना यानी करना, और मल्टीप्लाई का अर्थ यानी भाग का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग है यानी डिवाइड करना। तो समीकरण का मान बताइए क्या होगा। चलिए अब हमने देख लिया क्या क्या हमें करना है। तो अब हम प्रश्न के हिसाब से 54 डिवाइड 6 माइनस 7 प्लस 8 डिवाइड 2 दिया हुआ है। चिन्ह बदलेंगे पहले हम लिखेंगे 54 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 माइनस 8 और प्लस 2। ठीक है, ये मेरा 8 है, ये मैं सही से बना देता हूँ। ये 8 हो गया, प्लस 2 ऊपर आ गया है। अब हम बोडोमास का फॉर्मूला लगाएंगे। बोडोमास के अकॉर्डिंग इसे हम हल करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा बोडोमास करने के बाद वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग सोचेंगे ऑप्शन सी कैसे करेक्ट आंसर आ सकता है। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो 90 आएगी, लेकिन 90 ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नज़दीकी जो ऑप्शन है वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें वो हमारे माइंड की पावर के ऊपर डिपेंड करता है और वो हमारे माइंड को चेक करना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 69 होगा, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू 69 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी 90। तो 90 से छोटी और ऑप्शन में जो जनसंख्या दे रखी है, जो हमें संख्या दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 69 सबसे बड़ा आंसर है। तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो इसका हम आंसर निकालेंगे। 3 मीटर है, 3 मीटर चलती है वो और फिर 4 मीटर चलती है ऊंचे पे, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ती है, मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ये प्रश्न पाइथागोरस के फॉर्मूले से आधारित है। चींटी पहले 3 मीटर सीधे ज़मीन पर चलती है, फिर 4 मीटर सीधे ऊपर चढ़ती है। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको हम पहले इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा रूट 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। ठीक है, इसके बाद जो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी अंदर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर है, वो है 5 का। वो किसका है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो मैं आपके लिए और वीडियोस बना दूंगा। और इस सवाल के जवाब के लिए आपको कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करना है प्रश्न 10, तो मैं इसका करेक्ट आंसर कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियोस लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।